राम इतने ऊंचे उठे क्यों? केवल चरित्र के कारण। जिस समय दंडक वन में रह रहे थे तो शूर्पणखा जो थी उनको अपने रास्ते से पथ भ्रष्ट करने के लिए आई, लेकिन उसको धुतकार करके भगा दिया। उसके चक्कर में नहीं है। अगर उसके चक्कर में आ जाते तो कौन जानता है राम को? राम को केवल इसीलिए जानते कि उनका चरित्र आदर्श था, राम का चरित्र दिव्य था, राम दिव्य पितृभक्त थे, राम आदर्श पुत्र थे, राम आदर्श पिता थे, राम आदर्श पति थे, राम आदर्श राजा थे, राम आदर्श विद्वान थे। राम में ऐसा कौन सा गुण है जो नहीं था? वो सब सारे गुण उनमें थे, इसलिए राम और चरित्र उनका दिव्य था, इसलिए क्या थी वो संसार में आज भी अमर है। और ऐसा नहीं है, ऐसे ही उनका चरित्र ऐसा था जो दूसरों को भी प्रभावित करता था। जिस समय सीता को हार करके ले जाते हैं और सीता उनको किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करती, जब भी उनके पास आता है तो उसको दुत्ता देकर फटकार देती है, नहीं जाने क्या क्या शब्द कहती है। ये बातें उसने जाकर के कुंभकर्ण ने क्या किया, ऐसा हो गया कि वो सीता मानती नहीं है। पहले तो उसने कुंभकर्ण ने इसको समझा था कि भाई देखो तुम ये गलत काम किया, आपने किसी स्त्री को चुरा करके लाना बहुत बड़ा पाप है, तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। लेकिन नहीं माना। तो जब नहीं माना तो फिर तो कहा भाई तुम एक चीज जानते हो ना, दूसरे का रूप बनाना चाहते हो, तो ऐसा राम का रूप बना करके जाओ उसके पास, तो स्वीकार करेगी। राम का रूप अनूप धरो, राम का रूप अनूप धरो, पुन जावो वे गई तिया डिंग भाई, मिलई बड़ी अंक में दौरी दिया, तुम जान ही सुधिय रघुराई। कि तुम आप राम का रूप बना के जाओ ना, तुम तो रूप बदलना जानते हो ना, तुम भेष बदलना जानते हो, तो तुम भेष बदल करके इनके पास जाओ और राम का रूप बना करके जाओ, और सीता एक तरह आपके पास आएगी, आपको वो अपनाएगी। वो जब ये समझेगी राम है तो ऐसा क्यों नहीं करते? तो देखो क्या कहते हैं, यह कार्य हो करे देख लियो, यह कार्य हो कर देख लियो, पाए सक्य नहीं किंचित सफलाई। हर जब जब राम का रूप बनावत हो, मातो से देखती नारे पराई। जब जब राम का रूप बनावत हो, मातो से देखती नार पराई। अरे भैया ये मैंने सब कर्म करके देख लिए, लेकिन मैं जब राम का रूप बनाता हूँ तो मुझे तो सारी संसार की स्त्री अपनी माँ के समान देखती है, मेरे सामने कोई समस्या खड़ी है। ये था राम का आदर्श चरित्र। ये चरित्र जिसका होता है वही संसार में पूजा जाता है, और जिसका चरित्र नहीं होता वो संसार में क्या होता है, पीड़ित रहता, दुखित रहता, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसका जीवन क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें सदाचार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सदाचार से मतलब मेरा ब्रह्मचर्य, जीवन का आधार जो है ना ब्रह्मचर्य है। आज हम समाज में देखते हैं कितने नए युवक बर्बाद हैं, अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, दुखी हैं, रोते ही चिल्लाते हैं हमें बचाओ, हम परेशान, हम पीड़ित, हम मर रहे हैं। किस लिए? ब्रह्मचर्य के विनाश से। हमारे देश के अंदर लोग इस ब्रह्मचर्य की साधना करते थे, हमारा देश संसार में सर्वोपरि था, कोई इसका सानी नहीं था। लेकिन जब से हम उस रास्ते रहते पाश्चात्य संस्कृति के कीचड़ में फंस करके हमने अपने जीवन को तबाह कर लिया। यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें अपनी वैदिक संस्कृति को ही अपनाना होगा और उसके अनुसार चलना होगा, तो हमारे जीवन का उत्कर्ष हो सकता है। और यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमारा जीवन बर्बाद ही रहेगा, हम कभी अपने जीवन में उठ सकते। और फिर पछताते हो क्या होता है, जब सब लुट जाता है फिर पछताता है ना, फिर क्या होता है, एक लकड़ हरा था और लकड़हारे का क्या काम था, जंगल में थे क्या, लकड़ी काटना, और लकड़ी काट करके उनको क्या करना, कोयले बनाना, बेच देना। तो एक दिन की बात है कि जंगल में राजा और मंत्री चले गए, और जिस समय राजा और मंत्री चले गए तो वो क्या था, वहां वो लकड़हारा मिला और कहने लगा कि महाराज
मेरे पास तो ये जंगल था, ये जंगल खत्म हो गया, इसको काट करके कोयले बना करके बेच करके अपने जीवन का निर्वाह करता था, अब मेरा क्या होगा? तो राजा ने मंत्री से कहा कि कोई बात नहीं, और कह दिया कि वो जो चंदन का बाग है ना, मंत्री से किसको इसको सौंप दो, उसको उसमें बढ़िया धन संपत्ति से युक्त हो जाएगा। कोई बात नहीं, अब उसको तो चंदन का बाग सौंप दिया। अब उसे उल्लू को बदन का कर रहे हैं, क्या इसका किस चीज क्या है क्या नहीं है, उसका तो वही काम था, लकड़ी काटना, कोयले बनाना, बेचना, बस। अब क्या था, काफी समय व्यतीत हो गया और बाग भी खत्म हो गया, मतलब एक पेड़ रहा और सारा बाग काट कूट कर कोयले बनाकर बेच दिया। अब राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री साहब देखो, क्या ना, जिस वो लकड़हारा था ना, उसको हमने क्या था, वो चंदन का बाग दिया था ना, अब तो वो उसकी अच्छी आमदनी होगी, तो अच्छा धनवान हो गया होगा, चलो एक बार उसको देखें। अब वहां देखें कि वो चंदन का बाग कहाँ, यहाँ तो चंदन का बाग नहीं, यहाँ तो सब साफ है, वहां कहा चंदन का बाग कहाँ गया? अब उन्होंने जाके देखा, क्या इस कोने में एक पेड़दार के नीचे बैठा। उसने कहा भाई ये चंदन का बाग कहाँ गया? उन्होंने कहा जी मैं तो इसके सबके कोयले बना के, लकड़ी काट के कोयले बनाए बेचती, खाली अपना गुजारा रोटी का, ठीक है, ऐसे मेरा तो जीवन व्यतीत होगा, कट कैसे ही होगा। उसने एक इतनी सी लकड़ी काट कर दी, अब इसको बाजार में ले जाए। अब वो चंदन की लकड़ी को बाजार में लेकर गया, जहां गया उन्होंने दुकानदार देखा शुद्ध चंदन है, तो उन्होंने कहा कि भाई इस लकड़ी के कितने लेगा? 50 रुपए लेगा। और वो तो बहुत चक्कर आएगा, 50। उन्होंने समझे जानता है, उन्होंने कहा 100। उन्होंने कहा भाई ये तो जान है, 200 200 300 तक वो चढ़ गया। जब ये हालत होगी तो फिर दहाड़ मार कर होगा कि क्या है, मैंने अपने जीवन को क्या कर दिया, मतलब क्या मैंने अपना बाग उजाड़ दिया, अपनी सारी संपत्ति को ठूले कोले बना करके। ठीक इसी प्रकार से जो लकड़हारा हुआ था ना, सिर पकड़ करके सारा चंदन का बाग मैंने कोयले बनाकर फूंक दिया। जब हमारा जीवन सारा तबाह हो जाता ना, फिर हमको इसी प्रकार रोना पड़ता है, अब फिर कुछ नहीं हाथ लगता। जब समय निकल गया ना, जब तीर से बाण छूट जाता है तो फिर वापिस थोड़ा है, अब समय निकल गया। 20-25 साल की जो जवानी की उम्र होती है ना, यह अवस्था होती है, यदि मनुष्य 25-30 साल तक अपने को कवर कर लेना ठीक प्रकार से ब्रह्मचर्य की साधना के द्वारा अपने जीवन को पुष्ट बना ले, तो उसको सारी उम्र उसका काम देता है और सारा जीवन उसका आनंद में रहता है और अगला जीवन भी ठीक बन जाता है। और लेकिन यदि वही उजाड़ दिया ना, अब गेहूं जो है ना पके हैं, अल्पके है ना गेहूं, उन्हें दूध है, अब उन्हें काट दे और सुखा दे तो क्या हाथ लगा, कुछ हाथ लग जाएगा क्या? ये पकेगी में। तो इसी प्रकार से जब हम अपने अधपकी खेती भी काट देते हैं और कुकर्मों में फंस करके अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं, तो फिर रोते रहते हैं, फिर उससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में विचार करके चलें, सोच करके चलें, समझ करके चलें, बुद्धिपूर्वक चलें और वेद की जो आज्ञा है उसका अनुपालन करें। और जो भरतृहरि ने कहा ना, सर्वेषां सर्वं कारणमिदं शीलं परम पुरुषं, चरित्र मनुष्य की सबसे बड़ी शोभा है, चरित्र के बिना कुछ नहीं है। जो आचारवान व्यक्ति होता है उसको सब अपने पास बैठाने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास बैठे, लेकिन जो चरित्रहीन होता है उससे दूर दूर करते हैं। तो इसलिए हमें अपने आचार पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उसके लिए हमें अपनी दिनचर्या देखो करनी पड़ेगी, अपनी दिनचर्या को हमें अपनाना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होता। देखो जीवन बनाने के लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। यो जागरे तमृते कामयन्ते, जो जागरे तम सामान्यन्ति, जो जागरे सो में तो आहे तो अहम अस्मि। जो जागता है उसको रिचार्ज चाहते हैं, जो जागता है उसको सामवेद चाहते हैं, और जो जागता है उसको संसार का ऐश्वर्य, संसार का ऐश्वर्य आकर के कहता कि मैं तेरा हूं, मुझे स्वीकार करो। जो अपने जीवन में जागरूक रहता है और जो अपने जीवन में जागरूक नहीं रहता ना, बस फिर तो उसकी खेत को चिड़िया ही चुग है। जब चिड़िया खेत को चुग जाती ना, और फिर देखता है क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर क्या होता है, फिर कुछ नहीं होना ना। तो इसलिए हमें इस अवस्था को खोना नहीं चाहिए। और ये विद्यार्थी जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये जीवन की आधारशिला। यदि किसी भवन की शिला आधारशिला क्या कमजोर हो ना, नींव कच्ची हो, नींव मजबूत ना हो, तो भवन गिर जाएगा, कितना सुंदर हो
ऊपर से किसी जेब टॉप करके, लेकिन जेब नहीं बच्ची तो क्या होगा? हम ऊपर से भले करीब पाउडर लगाते रहे लेकिन कुछ नहीं होना। क्या होना करीब पाउडर? अरे तेल लगाना बुरा नहीं, बल बढ़ता तेल लगाने से। हर तेल लगाना बुरा नहीं, बल बढ़ता तेल लगाने से। और जब अंदर तेल नहीं प्यारे, फिर क्या हो बाहर तेल लगाने से? फिर क्या हो बाहर तेल लगाने से? जब हमारी अंदर की ऊर्जा खत्म हो जाती है ना, फिर कुछ नहीं लगाना। कर दो लिपा पोती दुनिया भर के तेल लगाओ, जाओ कहीं बाल उड़न लगे तो फिर तेल खरीद के लाओ। और मतलब ऐसे तेल है केमिकल वाले मोहर में क्या कर देते हैं। जितने लोग आजकल ये तेल लगाते हैं बाजार के, वो देखो सारे गंजे हो गए, उनकी डोगरा दाना दिखता हो, बिल्कुल सब खत्म हो गया मामला। क्यों? बेकार चीज है, इसमें तो कुछ नहीं है, गलत है। तो इस प्रकार से अपना सादा सरसों का तेल है, ठीक है, लगा लिया, कोई बात नहीं कभी। लेकिन ये सब बेकार की चीजें बाजार में आते हैं, मेरा शुद्ध तेल है, ये बालों को बना देगा, ये बालों को मुलायम कर देगा, ये वो कर देगा, नो कर देगा, चमकीले कर देगा, कुछ नहीं होना जाना। सब पे रहे जो लोग कहते हैं कि मेरे तेल आता है बाल काले कर देगा, लेकिन लड़े होंगे कहीं लगा के अपना काम चला रहे, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ? तो इस प्रकार से जो है हम अपने जीवन के प्रति जागरूक हों, सदाचार के प्रति जागरूक हों, ब्रह्मचर्य के प्रति जागरूक हों, उसी के कारण से हमारा जीवन क्या बढ़िया बन सकता है।